मेरा नाम सीमा है। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन इधर हम जीरकपुर शिफ्ट हुए हैं 1 ईयर से। तो मेरे नीज़ में प्रॉब्लम थी, तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि हीलिंग जाओ, डॉक्टर गिल को दिखाओ। फिर हम डॉक्टर गिल के पास आए, तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मेरा ट्रीटमेंट किया, मतलब कि सर्जरी नहीं होने दी। तो मेरा ट्रीटमेंट चलते जब लास्ट बिफ़ोर 20 डेज़ इस डॉक्टर के पास आने के पास मेरे पैरों में ना स्वेलिंग हो गई, मतलब काफ़ी पफ़ी हो गया ऊपर से। तो मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर उनसे गिल से, कि ये स्वेलिंग घुटनों की वजह से? वो कहते नहीं मैम, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप ना हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाइए। तो मेरे हस्बैंड पहले डॉक्टर के पास आते थे, आरबी सिंह के पास। फिर हमने उन्हीं से कंसल्ट किया, फिर उन्होंने हमें टेस्ट लिख के दिए। थोड़ा मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती थी, यहाँ दर्द होता था, सांस फूलता था। फिर इन्होंने कहा कि हम पहले ये टेस्ट करवा लो, एकदम से नहीं कहा कि एंजियोग्राफी करो। पहले इन्होंने हमारे दूसरे टेस्ट करवाए, कहा कि अगर आपको जिस दिन मुनासिब लगे आप एंजियोग्राफी करवा लो, क्लियर हो जाएगा उसमें कि प्रॉब्लम क्या है। फिर हम 4th को आए थे, 3rd को हमने अपॉइंटमेंट ली, 4th को हम आए। फिर इन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी करवानी है, तो फिर मुझे मेरे ख्याल से एडमिट करा। फिर 1.5 के करीब मेरी इन्होंने एंजियोग्राफी करी, उसमें उनको ब्लॉकेज दिखी। फिर उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड से कंसल्ट करा कि अंकल ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप दोबारा किसी और से भी कंसल्ट करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन प्रॉब्लम फिर दोबारा ये प्रोसीजर दोबारा से होगा। फिर हम दोनों ने, हस्बैंड एंड वाइफ ने सोचा, बच्चों से बात की, उनको करवा लो। फिर बस आरबी सिंह ने मेरा ट्रीटमेंट करा, कि जो कि बहुत बढ़िया रहा। उनका स्टाफ और हॉस्पिटल गुड। तो मतलब ये कह लो कि आज मैं 23-24 दिन के बाद आई हूँ, बेटर फील कर रही हूँ। जैसे उन्होंने मुझे मेडिसिन्स और भी एज ए बेटा जैसे मैं उनको मानती हूँ, उन्होंने जो मेरा ट्रीटमेंट किया मैं उस हिसाब से चल रही हूँ। और आज भी उन्होंने यही कहा कि आंटी आपने अच्छे से आगे करना है, शुगर का रिपोर्ट हमें 6 मंथ तक वो चाहिए जो मुझे चाहिए। पहले से काफ़ी बेटर है अब तो। पहले जो वो फील करते थे कि मुझे सांस की प्रॉब्लम हो रही है, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दम सा घुटता है जैसे, वो अब नहीं है। वो चीज़ नहीं है, पहले से बहुत बेटर है इस चीज़ एक चीज़ में। मुझे बड़ी होती थी, दिन में बहुत बार ऐसे होता था मुझे, तो मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसे क्यों होता है। तो फिर जैसे ही उन्होंने एंजियोग्राफी करी, स्टंट डाला, तो नेक्स्ट डे मेरी स्वेलिंग पूरी ख़त्म, और ये चीज़ जो थी ना मेरी, वो भी बंद हो गई। जो रात को जब सोते थे, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो लेते थे ऐसे करके, वो अब स्मूथ हो गई, बड़ी आराम, जैसे कूल होता है ना कोई चीज़, वो से है। और फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब का बिहेवियर जो है, उनका वे ऑफ नेचर, वे ऑफ टॉकिंग, जस्ट लाइक आप जैसे फैमिली में किसी से बात करते हैं या अपना अपनापन लगता है आपको, डॉक्टर साहब का बिहेवियर इस तरह है। और जो उनका होल स्टाफ है, दैट इज़ ऑल गुड। क्योंकि मैंने भी यहाँ पर अपना इको वगैरह करवाई थी, टेस्ट टीएमटी वगैरह करवाए थे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस पॉइंट ये है कि डॉक्टर जितने अच्छे हैं, उनका पूरा स्टाफ गुड, केयरिंग है, और आपको अच्छी एडवाइस करते हैं। मतलब ये नहीं कि चीट करने वाली बात नहीं है। जैसे मेरे हस्बैंड ने करवाया, तो उनको तो नहीं कहा कि एंजियोग्राफी करवाओ, मतलब चीटिंग कुछ नहीं है। मतलब जैसे मेरा करा, उन्होंने क्लियरली हमारे सामने था सब कुछ। तो मुझे हीलिंग हॉस्पिटल दिल्ली से यहाँ शिफ्ट करने के बाद मुझे ये अच्छा लगा, सबसे बेस्ट हॉस्पिटल मेरा ये मानना है कि हीलिंग हॉस्पिटल केयर करते हैं, जल्दी से एक्शन लेते हैं, लेट नहीं करते। मेरा फ्रेंड है दिल्ली से आया, उसने नी का करवाया अपनी वाइफ का, वो करवा के चला गया अभी यहाँ से। हम तो ये सजेस्ट करते हैं, चाहे इधर कोई चंडीगढ़ में रहने वाला है, चाहे हमारे इधर जीरकपुर, हम यही सजेस्ट करते हैं।